हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें मैथ्स फार्मूलाज हम रिवाइज करेंगे टर्म 2 के लिए। ये आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड कोई भी बच्चा इनको याद कर सकता है, दोनों के ही काम आएंगे। यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक फार्मूला एक इंपॉर्टेंट है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी और ये सी। ये बात ध्यान रखनी है, अगर b की वैल्यू सपोज -2 है तो आप यहाँ पर -2 लिखोगे तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर +2 हो जाएगा। इतना ही मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसके रूट्स आ जाएंगे आपके इक्वेशन के, ठीक है। रूट्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब दो वैल्यूज़ आएंगी। जो एक्स की वैल्यू होती है उसको रूट बोलते हैं या ज़ीरोज़ बोल सकते हैं। लेस देन 0 आएगी तो नॉट रियल रूट्स, मतलब इसकी वैल्यू ही अगर माइनस में आती है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट रियल है। और इक्वल्स टू 0 आ जाए तो दोनों रूट्स उसके दोनों इक्वल आएंगे, इसकी वैल्यू से ही पता चल जाता है। तो कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इक्वल रूट्स दिए हैं तो आप इसकी वैल्यू 0 पुट करो तो आप फाइंड कर सकते हो। यूनिट 5 AP में से ए एन कोई टर्म है, कोई भी टर्म है ए एन, उसे फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। सपोज कोई AP है 2 4 6 8 10, तो इसमें 2 है जो a है फर्स्ट टर्म है, d है जो इसका डिफरेंस होगा 4 माइनस 2, d आ गया 2, और जो लास्ट टर्म है ये तो l होती है, लेकिन 1 2 3 4 5 टोटल टर्म्स 5 है तो n क्या आ जाएगा 5। अब अगर पूछता है कि सम ऑफ n टर्म्स, एन टर्म्स कितनी है, सपोज 5 है तो n की जगह पे 5 है, तो फॉर्मूला याद करो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू सेम रहेंगी। इसमें 2a है, ये ध्यान रखना है। और सम ऑफ एन टर्म सेम ही है, इसका दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल, एल होती है लास्ट टर्म। अब एक नया फॉर्मूला हमने बनाया है an फ्रॉम लास्ट। अगर पूछ ले कि एक टर्म बताओ फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, जब लास्ट से पूछता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे a जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट वाले बना देना, मतलब l, और प्लस की जगह पर लगाना माइनस n माइनस 1d। और d आपको चेंज नहीं करना है, d आप सेम ले सकते हो, जैसे 4 माइनस 2 2 है, तभी तो हमने यहाँ माइनस लगाया है d वाला। और प्लस चाहते हो तो आप फिर प्लस लगा के पीछे से d फाइंड करना, जैसे 8 माइनस 10 माइनस 2 अपने आप आ जाएगा। और अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की तरफ। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा b अपॉन h, टेन थीटा p अपॉन b। सबको पता तो है ना थीटा कैसे फाइंड करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बेस होता है और ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है। तो एक इसका तरीका है PBP HHB, मतलब पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बापू। और एक और नेमोनिक भी बनता है, कुछ बच्चे बताते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन की वैल्यू है, ये कोस की, और ये टेन की। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, और टेन का कॉट। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ओके, मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, याद कराने का तरीका था बस। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, ये थीटा की वैल्यूज़ है वो आपको मैं याद करा देता हूँ, तीन ही काम आएंगे इस बार सेकेंड टर्म में, साइन कोस और टेन। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, ये सेम पलट दो, यहाँ पर 1 आ गया, √3/2 1/√2 1/2 और 0। और जो टेन है वो इन दोनों को, जैसे साइन अपॉन कोस होता है तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 आ जाएगा 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री इजी है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। मीन फाइंड करने का है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये तो है डायरेक्ट मेथड। फिर आता है एज्यूम मीन मेथड, जिसमें ए एज्यूम करना होता है a प्लस सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। और एक जो स्टेप डेविएशन था वो इस बार हटा दिया गया टर्म से, तो वो नहीं डिस्कस करेंगे। अब आता है मोड फाइंड करना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L जो है लोअर लिमिट होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1 होती है, F1 से जस्ट ऊपर वाली F0 और F1 से आगे वाली F2 होती है। H क्लास साइज होता है, जैसे 10 to 20 है तो 20 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 10 क्लास साइज आ गया। मीडियन, मीडियन L यही लोअर लिमिट क्लास साइज का, प्लस n/2 n होता है टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेते हो n/2 के ग्रेटर देन वाली, और अपॉन f इंटू h। और ये f टोटल सम नहीं है,
इनके आप क्वेश्चंस को देखने आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखो ताकि आपके ये फार्मूलाज क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाएं। और ये हमने फार्मूला डिस्कस किए हैं। एक यूनिट जो रहती है मेंसुरेशन, उसके काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज है, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो बहुत सारी क्लासेस में काम आता है। तो ये सिर्फ 10th के लिए हैं, जो आप ध्यान में रखें। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।